हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड और पार्ट्स मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन पार्ट्स को देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ 6 महीने का दिन और रात होती है? तो 6 महीने के दिन और रात कहाँ पर होते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने के दिन और रात होते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, भारत में जन्म लेने वाली एक अरबी शिशु कन्या का क्या नाम है? तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था आस्था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी हमारी 1 जुलाई 1955 के अंदर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने डाकघर हैं? तो भारत में कितने डाकघर हैं? भारत में लगभग 1.5 लाख डाकघर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, घोंसला बनाने वाला सर्प कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा एकमात्र सर्प है जो कि घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाथ पर पौधा उगाने वाली भारतीय वैज्ञानिक का क्या नाम है? हाथ पर पौधा उगाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक का क्या नाम है? भारत के रामदास बोधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऐसा कौन सा देश है जहाँ केवल पुरुष ही रहते हैं? ऐसा कौन सा देश है जहाँ केवल पुरुष रहते हैं? वो है हमारा वेटिकन सिटी, जिसमें 1,000 पुरुष रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1,000 पहाड़ियों का देश किसे कहा जाता है? तो 1,000 पहाड़ियों का देश किसे कहा जाता है? अफगानिस्तान को 1,000 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? उसमें कितने फ्लोर हैं? उसकी ऊंचाई कितनी है? तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत हमारी यूएसए के अंदर है, उसमें 162 फ्लोर हैं और उसकी ऊंचाई 1818 मीटर है उसकी ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूरदर्शन का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था? दूरदर्शन का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? रॉयल इंस्टीट्यूट के सामने इंग्लैंड के इंजीनियर जॉन वेयर्ड ने 25 जनवरी 1926 को किया था। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है? तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक कहते हैं। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के न्यायाधीश ने अपने आप मुकदमा चलाया था? तो किस देश के न्यायाधीश ने अपने आप पर मुकदमा चलाया था? अमेरिका के न्यायाधीश ने चलाया था। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला इसके अंदर हमारा, विश्व में सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री महिला कौन थी? वह बेनजीर भुट्टो थी, जो कि 35 वर्ष की थी। और ये कहाँ की थी? ये पाकिस्तान की थी। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, भारत में ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री हुआ जिसका जन्मदिन 4 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो वह कौन से प्रधानमंत्री हमारे देश के? वो है मोरारजी देसाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ने पर उसमें से बच्चे के रोने जैसी आवाज़ आती है? तो वो कौन सा पौधा है हमारा? मैड्रक पौधा, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा कौन सा पौधा है जो बारिश में सूख जाता है? तो बारिश में सूख जाने वाला पौधा कौन सा है हमारा? जवासे का पौधा बारिश में सूख जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसकी धार दिखाई नहीं देती? तो कौन सी नदी हमारी? सघन इलाहाबाद में सरस्वती नदी की धार दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसके फूल आने की 9 महीने बाद फली आती है? तो वो हमारा किसका पेड़ है? बबूल का वृक्ष है वो हमारा। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट टेस्ट में सबसे अधिक कैच लेने वाला खिलाड़ी कौन था? तो क्रिकेट टेस्ट में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाला क्रिकेटर कौन था हमारा? राहुल द्रविड़ हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में अर्धरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो विश्व में अर्धरात्रि का सूर्य में कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में दिखाई देता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, वह कौन सी मछली है जो ज़मीन पर चलती है, हवा में उड़ती है और पानी में तैरती है? तो हमारी कौन सी है? गरनाड मछली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में ऐसा कौन सा देश है
जो 7 पहाड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऐसा विश्व का कौन सा देश है जो 7 पहाड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है? वो है हमारा रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत में संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 18 जनवरी 1927 को भारत में संसद का उद्घाटन हुआ था। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ऐसा कौन सा वृक्ष है जो 6 एकड़ जमीन में फैला हुआ है? 6 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, ऐसा कौन सा वृक्ष है भारत के अंदर? बरगद का वृक्ष, चंडीगढ़, पंजाब में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, विश्व में कौन सी पहाड़ी है जिसके पत्थरों के आपस में टकराने से घंटों तक आवाज़ आती है? तो ये ऐसी कौन सी पहाड़ी है हमारी? औरंगाबाद पवई गांव के अंदर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है इसके अंदर हमारा, विश्व का कौन सा देश है जहाँ मच्छर नहीं पाए जाते? तो मच्छर कहाँ पर नहीं पाए जाते? फ्रांस के अंदर मच्छर नहीं पाए जाते। एंड चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ कपड़े पर अखबार छपता है? तो कपड़े पर अखबार कौन से देश के अंदर छपता है? हमारे स्पेन के अंदर छपता है कपड़े पर अखबार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में कहाँ के लोग बर्फ़ के घर बनाकर रहते हैं और स्नान नहीं करते? तो कहाँ के लोग करते हैं? ध्रुव प्रदेशों के निवासी, जिन्हें हम एस्क्यूमो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्राणी की 3 आँख होती हैं? तो किसकी 3 आँख होती हैं? टुआटोरा, जो छिपकली के समान दिखाई देता है। टुआटोरा की 3 आँखें होती हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा से पृथ्वी की कौन सी जगह स्पष्ट दिखाई देती है? तो चंद्रमा से पृथ्वी कौन सी जगह स्पष्ट दिखाई देती है? चीन की दीवार स्पष्ट दिखाई देती है हमें चंद्रमा से। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया था? सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया था? मुथैया मुरलीधरन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, ऐसा कौन सा इंसान है जिसका टिकट हवाई जहाज, रेल, बस में नहीं लगता? तो ऐसा कौन सा बच्चा है हमारा? केवल नवजात शिशु का टिकट नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, रेलवे पटरियों में अंतर क्यों होता है? तो रेलवे पटरियों में अंतर क्यों होता है? क्योंकि धातु गर्मी पाकर बढ़ती है और ठंड पाकर सिकुड़ती है, इसीलिए रेल की पटरियों में अंतर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जलती हुई मोमबत्ती ग्लास में क्यों बुझ जाती है? ऑक्सीजन की कमी के कारण बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रवण कुमार के माता पिता का क्या नाम था जिन्होंने श्री राम के पिता दशरथ को श्राप दिया था? तो उनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था उद्दाल मुनि और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था चंद्रकला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान हमारा कहाँ पर स्थित है? पणजी के अंदर स्थित है। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, किन राज्यों में पंचायतीय प्रणाली सबसे पहले लागू हुई थी? तो कहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी? महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर सबसे पहले लागू हुई थी। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, भारत की पहली तेल शोधनशाला कहाँ बनी थी? तो भारत की पहली तेल शोधनशाला सबसे पहले कहाँ बनी थी? बेंगलोर के अंदर बनी थी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चाणक्य किसके दरबार के मंत्री थे? तो चाणक्य चंद्रगुप्त के दरबार के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला इसके अंदर हमारा, राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति की पद के लिए न्यूनतम आयु हमारी कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी की माँ का नाम क्या था? तो शिवाजी की माता जी का नाम क्या था? उनका नाम था जीजाबाई। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा इसके अंदर, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये गोलकोंडा की खान से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, देश का प्रथम समाचार बुलेटिन कब और कहाँ प्रसारित हुआ था? तो ये 23 जुलाई 1927 में मुंबई के एक निजी रेडियो स्टेशन से प्राप्त हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, भारत में डाक सेवा की शुरुआत कब हुई? तो भारत में डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1837 ईस्वी के अंदर भारत में डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला इसके अंदर हमारा, भारत में मनी ऑर्डर सेवा और स्पीड पोस्ट शुरू कब हुआ था? तो भारत में मनी सेवा और स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर सेवा 1980 में और स्पीड पोस्ट 1 अगस्त 1986 को शुरू हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है इसके अंदर हमारा,
प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छपा था? तो प्रथम भारतीय डाक टिकट हमारा 1 जुलाई 1852 ईस्वी को सिंध राज्य में और मुंबई कराची मार्ग पर छपा था। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, भारत में सबसे पहले फांसी किसको दी गई थी? तो भारत में सबसे पहले फांसी किसको दी गई थी? खुदीराम बोस को सबसे पहले फांसी दी गई थी भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, भारत में प्रथम आयोजित विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में किस सुंदरी को प्रथम स्थान मिला था? तो किसको प्रथम स्थान मिला था? मिस ग्रीस को। और ये कहाँ की थी? आयरिन सिल्कोसा ग्रीस की थी ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, भारत के सर्वप्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे हमारे? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे हमारे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति थे। एंड दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री कौन थे भारत के सर्वप्रथम? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है इसके अंदर हमारा, भारत के सर्वप्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के सर्वप्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के सर्वप्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे हमारे? राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा इसके अंदर, भारत के सर्वप्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल करियप्पा भारत के प्रथम सेनाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, भारत के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा इसके अंदर, भारत के सर्वप्रथम चीनी यात्री, तो चीनी यात्री सर्वप्रथम कौन थे? फाहान, जो कि 400 ईस्वी पूर्व आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा, भारत के प्रथम यूरोपियन आक्रमणकारी कौन थे? तो सिकंदर ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे भारत के सर्वप्रथम? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा, भारत के सर्वप्रथम मुगल बादशाह कौन थे? मुगल बादशाह भारत के सर्वप्रथम कौन थे? बाबर थे 1326 ईस्वी के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा, भारत के सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार मिला था श्री रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा इसके अंदर, भारत के सर्वप्रथम एवरेस्ट विजेता कौन है भारत के सर्वप्रथम? तेनसिंग नोरके 1953 के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत के सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा, भारत के सर्वप्रथम परमाणु विस्फोटक कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले भारत में परमाणु विस्फोटक कहाँ पर हुआ था? पोखरण में 1974 ईस्वी के अंदर। एंड अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के सर्वप्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, भारत के सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ कहाँ पर की गई थी? तो सबसे पहले रेल सेवा प्रारंभ मुंबई से थाने तक की गई थी, 35 किलोमीटर की थी ये, और यह 1853 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कब शुरू हुई थी? हवाई डाक सेवा 1929 ईस्वी में इलाहाबाद में सबसे पहले प्रारंभ की गई थी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वप्रथम एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे? तो सबसे पहले दिल्ली में प्रारंभ हुए थे 1951 ईस्वी के अंदर। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी 1951 में प्रारंभ हुई थी। एंड दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड पार्ट्स और भी पहले मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे
तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन पार्ट्स को देख सकते हैं। और पार्ट्स के अंदर मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? तो रिक्शा सबसे पहले किस देश के अंदर चली थी? जापान के अंदर सबसे पहले रिक्शा चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वानखेड़ स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वानखेड़ स्टेडियम सब कहाँ पर स्थित है? मुंबई के अंदर स्थित है वानखेड़ स्टेडियम। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया? तो वह कौन सा प्रथम सुल्तान था? हमारा अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही किस में विश्वास रखते हैं? जैन धर्म और बौद्ध धर्म किस में विश्वास रखते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। एंड अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक वाला पंडित गंगावट कहाँ का निवासी था? तो गंगावट कहाँ के निवासी थे? हमारे बनारस के निवासी थे गंगावट। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लाल कुमार नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील थी? तो किसके राजकाल में सबसे अधिक प्रभावशील थी? वो बहादुर शाह जफर के में। बहादुर शाह जफर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सुखगुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? तो वो कौन थे? हमारे गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? तो किस पर लिखी गई टीका है? वो अष्टयाई पर लिखी गई टीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? तो किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ओर से दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? तो समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? 3.5% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी? हमारी रेडन गैस है कैंसर के उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राज्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 14 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राज्य संघ की स्थापना हुई थी। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? भारत में रेल का आरंभ हुआ था हमारा 1853 ईस्वी में रेल का आरंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में स्थापित हुई थी? कोलकाता के अंदर हुई थी सबसे पहले मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में सबसे पहली रेल कहाँ से चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी पहली रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि को हम क्या कहते हैं? राजघाट के नाम से जानते हैं। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष यात्री को वहां आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को वहां आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? हमारे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। कब गए थे सबसे पहले? ये 1984 के अंदर सबसे पहले गए थे। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। एंड अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगत दयाल शर्मा थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है, किसने दूरबीन का आविष्कार किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? तो पेसमेकर
हम क्या यूज करते हैं, हृदय के लिए यूज करते हैं पेसमेकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है, तो राष्ट्रगान को गाने की अवधि कितनी होती है, 52 सेकंड होती है राष्ट्रगान को गाने की अवधि। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, शक सम्मत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो कार्बन का सबसे सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है, हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो तांबे का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई, तो गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी, बेम किंग्सली ने निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था, जापान पर परमाणु बम 1945 ईस्वी में गिराया गया था। एंड अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भांगड़ा नागला बांध किस नदी पर स्थित है, तो भांगड़ा नागला बांध हमारा सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है, धनराज पिल्ले हमारे हॉकी से संबंधित हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है, तो कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में, हड़प्पा का। एंड नेक्स्ट है हमारा, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था, तो चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था, यह मराठों द्वारा लिया जाता था। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है, तो मुगल बादशाहों को शासन करने का जो सही क्रम है वो है बाबर, उसके बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी, एंड शेर शाह सूरी के बाद इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, अकबर आजम, जहांगीर, शाहजहां आजम, एंड आलमगीर, उसके बाद बहादुर शाह, बहादुर शाह के बाद है हमारा जहादार शाह, फरुख्यार शाह एंड रफ़ी उल दरदत, उसके बाद हमारा शाहजहाँ द्वितीय, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद आ जाएगा हमारा अहमद शाह बहादुर, अहमद शाह बहादुर के बाद आया था हमारा आलमगीर द्वितीय, आलमगीर के बाद शाहजहाँ तृतीय। एंड आगे देखते हैं, शाहजहाँ तृतीय के बाद आया था हमारा शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर शाह द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था हमारा बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, भूदान आंदोलन किससे संबंधित है, भूदान आंदोलन किससे संबंधित है, विनोबा भावे से भूदान आंदोलन संबंधित है। एंड अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी, तो अंग्रेजी शिक्षा भारत में किसने शुरू की थी, लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंसिक के नाम से किसे जाना जाता है, तो फ्लाइंसिक के नाम से मिल्खा सिंह को जानते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय शंकर किससे संबंधित है, उदय शंकर हमारे किससे संबंधित है, नेत्र से संबंधित है उदय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन है, तो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन है, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है, तो सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है, जिला परिषद होता है सर्वोच्च स्थान पर। एंड नेक्स्ट है हमारा, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो लक्षद्वीप की राजधानी हमारी कवरावती है, लक्षद्वीप की राजधानी करवती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला है हमारा श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है, तो श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है, रुपया श्रीलंका की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लेखक पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, न्यूटन ने की थी गुरुत्वाकर्षण की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे इसके अंदर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, नोबेल पुरस्कार प्राप्त सबसे पहले किसको मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, हमारा श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक से संबंधित है हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो खजुराहो मंदिर हमारे मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है खजुराहो मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा, हमारा चंद्रमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी, तो ये किसने निभाई थी, बेन किंगस्ले ने गांधी की भूमिका निभाई थी। एंड नेक्स्ट, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड और भी पार्ट्स मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो वो पार्ट्स हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन पार्ट्स को देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध है, तो लोहितवादी के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है, गोपाल हरि देशमुख लोहितवादी के उपनाम के नाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, कुमार सिंह ने किया था नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है हमारा सल्तनत काल में दार उल सफ़ा क्या होता है, तो सल्तनत काल में दार उल सफ़ा क्या होता था, चिकित्सालय होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दीवान ए आमिर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी इसकी स्थापना। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अकबर के सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था, तो अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत किस राज्य पर आक्रमण किया था, अहमदनगर पर आक्रमण किया था अकबर ने सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था, तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, पेशवा कौन था, हमारा बालाजी बाजीराव पेशवा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी, तो किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी, ये पाल वंश के शासकों द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारे इसके अंदर तमिल में तोलकम्पियम किस विषय से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तमिल व्याकरण से संबंधित है तोलपिक्कापियम हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसके अंदर सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है, तो किस ग्रंथ में संबंधित है, ये ऋग्वेद संहिता में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी, तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी, गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी, तो किस अधिवेशन में ली गई थी, लाहौर अधिवेशन में 1929 के अंदर ली गई थी। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई, तो किसकी हत्या कर दी गई थी, वह लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है, तो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, सर चार्ल्स मेडकाफ को तथा लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा इसके अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, हमारे रास बिहारी घोष सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक को शांति का जनक किसने कहा था, ये कहा था हमारे वैलेंटाइन चरोल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, तो ये अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, लंदन के अंदर विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, भारत का वायसराय कौन था हमारे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड से भारत के वायसराय। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका में से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो कहाँ पर किया था? चंपारण में किया था ये। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब परिवर्तित किया गया था? 1911 ईस्वी के अंदर किया गया था। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। एंड अगला है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। एंड अगला है सिख धर्म। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक ने की थी सिख धर्म की स्थापना। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? महावीर स्वामी ने की थी जैन धर्म की स्थापना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की? हिजरी सम्मत। इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी सम्मत में हुई थी और किसने की थी? हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। एंड अगला है पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन है? ज्यूइस्ट पारसी धर्म के प्रवर्तक हैं। एंड अगला क्वेश्चन है शक संबंध। शक संबंध हमारा किसने शुरू किया? कनिष्क ने किया था शक संबंध की स्थापना। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? हमारा चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हैं। एंड अगला है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन की स्थापना किसने की? गौतम ने की थी न्याय दर्शन की स्थापना। नेक्स्ट हमारा वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है? महर्षि कसाट से संबंधित है। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसने? महर्षि कपिल। नेक्स्ट है योग दर्शन। योग दर्शन की स्थापना किसने की थी? महर्षि पतंजलि ने की थी। अगला है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन की स्थापना महर्षि जैमिनी ने की थी। एंड अगला है हमारा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। एंड अगले क्वेश्चन की ओर से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। एंड खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। एंड अगला है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने की थी मुगल साम्राज्य की। अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने की थी। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आंदोलन। ये कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन है। असहयोग, सविनय अवज्ञा, खेड़ा, चंपारण नामक आंदोलन, भारत छोड़ो, ये किसने शुरू किए थे? ये हमारे महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की थी हरिजन संघ की स्थापना। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन है हमारा भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन की स्थापना किसने की थी? आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना किसी हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी हमारी पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम के रचयिता। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा भारदोली आंदोलन। भारदोली आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने की थी भारदोली आंदोलन की स्थापना। एंड अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की स्थापना किसने की? पाकिस्तान की स्थापना की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना की थी। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है ओरूविले आश्रम की स्थापना किसने की? तो ओरूविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने की थी। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रूसी क्रांति के जनक कौन है? तो रूसी क्रांति के जनक है हमारे लेनिन। एंड अगला क्वेश्चन है जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जामा मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने। एंड अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्ध देखते हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा हाइडेस्पेरीज का युद्ध। तो ये हमारा कब हुआ था? ये 326 ईस्वी पूर्व हुआ था। और ये किस किस के मध्य हुआ था?
इसे देखते हैं अभी। ये हमारा सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर विजयी हुआ था। ये किस किस के मध्य हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, और जिसमें विजय सिकंदर की हुई थी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कलिंग की लड़ाई। तो कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 261 ईस्वी पूर्व, और किस किस के बीच हुई थी? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, युद्ध के रक्तपात को देखकर युद्ध ना करो की कसम खाई। एंड अगला है हमारा सिंध की लड़ाई। तो सिंध की लड़ाई हमारी 712 ईस्वी में हुई थी, और किस किस के मध्य हुई थी? ये मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। तो मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तारान का प्रथम युद्ध। तारान का प्रथम युद्ध हमारा 1191 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें चौहान की विजय हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तारान का द्वितीय युद्ध। तारान का द्वितीय युद्ध हमारा कब हुआ था? 1192 ईस्वी में तारान का द्वितीय युद्ध हुआ था, और ये किस किस के मध्य हुआ था? ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हमारा 1194 ईस्वी में हुआ था, और ये हमारा किस किस के मध्य हुआ था? ये हमारा मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। तो मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। और अगला क्वेश्चन हमारा पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध हमारा कब हुआ था? 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था, और किस किस शासक के बीच हुआ था? ये मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हमारा 1527 ईस्वी में हुआ था, और ये किसके मध्य हुआ था? बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। तो बाबर ने किसको पराजित किया था? राणा सांगा को पराजित किया था। और अगला क्वेश्चन हमारा घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था, और किसके मध्य हुआ था हमारा घाघरा का युद्ध? बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। तो बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हमारा कब हुआ था? 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, और किसके मध्य हुआ था? ये शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। किसने किसको हराया था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। एंड अगला क्वेश्चन हमारा कन्नौज विलग्राम का युद्ध। कन्नौज विलग्राम का युद्ध हमारा 1540 ईस्वी में हुआ था, और किसके बीच हुआ था? ये एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, वो भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। एंड अगला क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध हमारा 1556 ईस्वी में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। यह पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हमारा 1565 ईस्वी में हुआ था। यह किसके मध्य हुआ था? इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, और किसके मध्य हुआ था? ये अकबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हमारा 1757 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों और सुजाउद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव डली। कब डली थी अंग्रेजी शासन की नींव? 1757 ईस्वी में। और नेक्स्ट हमारा वांडीवास युद्ध। वांडीवास का युद्ध हमारा 1760 ईस्वी में हुआ था, और किसके मध्य हुआ था? ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, और ये किस किस के मध्य में हुआ था हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध? पानीपत का तृतीय युद्ध हमारा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था हमारा बक्सर का युद्ध, और किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और सुजाउद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम आलग मैसूर युद्ध। ये हमारा 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी में हुआ था, और ये समाप्त हुआ था मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था, और किसके मध्य हुआ था? ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द्वितीय आगल मैसूर युद्ध। यह कब हुआ था? 1780 ईस्वी से 84 ईस्वी के मध्य हुआ था, और इसकी से समाप्त हुआ था मैंगलोर की संधि से, और इसकी किस किस के मध्य हुआ था? ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जो अनडेड झूठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा तृतीय आगल मैसूर युद्ध। तो ये कब हुआ था हमारा? 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ था। समाप्त श्री रंगपट्टनम की संधि के कारण समाप्त हुआ, और ये किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच की लड़ाई के द्वारा यह समाप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलथोस
आगल मैसूर युद्ध, तो ये 1797 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक हुआ। और किस किस के बीच हुआ था? ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा चिलियान युद्ध। चिलियान युद्ध हमारा 1849 ईस्वी में हुआ था और किसके मध्य हुआ था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई। अगला क्वेश्चन है भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध हमारा 1962 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? चीनी सेना द्वारा भारत की सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण, कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था हमारा 1965 ईस्वी को। ये किसके मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच सिमला समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत पाकिस्तान युद्ध 1791 ईस्वी में हुआ था और ये किसके मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर में कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध हमारा कब हुआ था? 1999 ईस्वी में कारगिल का युद्ध हुआ था और ये किसके मध्य हुआ था? जम्मू एवं कश्मीर के और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच में युद्ध हुआ था। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वे संसाधन जिनका बार बार उपयोग किया जाता है क्या कहलाते हैं? वो नवीकरणीय ऊर्जा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इन्हें अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात किस देश में है? तो सबसे बड़ा जलप्रपात किस देश में है? वेनेजुएला में सबसे बड़ा जलप्रपात है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा ऊन का उत्पादक देश कौन सा है? चीन हो जाएगा इसमें हमारा सबसे अधिक उत्पादक देश। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में वर्षा के मुख्य प्रकार क्या है? तो मुख्य प्रकार क्या है हमारा? क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा भूमध्य सागर क्षेत्र को सर्वाधिक वर्षा के कारण पहचाना जाता है किसके कारण से? शीत ऋतु में। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ आते हैं? तो सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ आते हैं? बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा समुद्र का पानी बारिश के पानी से ज़्यादा खारा क्यों होता है? क्योंकि नदियाँ मिट्टी से नमक लेकर समुद्र में डाल देती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा टाइफून चक्रवात कहाँ आता है? तो टाइफून चक्रवात कहाँ आता है? अक्सर चीन और जापान के समुद्र में आते हैं टाइफून चक्रवात। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा किस राज्य में वर्ष भर वर्षा होती है? तो किस राज्य में वर्ष भर वर्षा होती है? मौसिनराम और चेरापूंजी मेघालय के अंदर होती है। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मालदीव के गंभीर वातावरण को अनिवार्य रूप से कम उपयोग के कारण माना जाता है। तो क्या माना जाता है? उच्च जनसंख्या घनत्व, निरंतर मिट्टी क्षरण, जल और वायु के औद्योगिक प्रदूषण के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वायुमंडलीय दबाव में अचानक गिरावट के संकेत क्या है? तो उसमें अचानक गिरावट के संकेत क्या हमारे? तूफान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? तो बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? उनके कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा नमी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो नमी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? उसके लिए उपयोग करते हैं हम स्लिंग साइक्लोमीटर का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ना हमारा संगणन का एक रूप जो दृश्यता को कम करता है और सांस लेने में समस्या का कारण बनता है, वो क्या होता है? धुआं और कोहरा होता है हमारा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गहरा और महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है हमारा। एंड अगले क्वेश्चन है हमारा विश्व के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमनदीय बर्फ के रूप में संचित है? तो कितना प्रतिशत? 70% हमारा बर्फ के रूप में संचित है। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्लेशियरों का पिघलना समुद्र के बढ़ते स्तर से जुड़ी एक सामान्य घटना है। ग्लेशियर ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? तो ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी ध्रुव पर ग्लेशियर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा महासागर में नीतल जीव कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? समुद्र के तल पर है नीतल जीव। एंड अगला क्वेश्चन है हमारे इसके अंदर
विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना खाई कहाँ पर है? तो मारियाना खाई कहाँ पर है? प्रशांत महासागर के अंदर है हमारी मारियाना खाई। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। इसमें क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक। एंड नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? हमारे अश्व घोष हैं। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती है? तो किस महाजनपद के अंतर्गत आती है? कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती है। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? तो उनकी सौतेली माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी था उनकी सौतेली माता का नाम। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन थे? तो उनके प्रथम दो अनुयायी कौन थे? कालिंग तथा तपासु उनके प्रथम दो अनुयायी थे। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? तो जो बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह का त्याग कर दिया था। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश। तो महात्मा बुद्ध द्वारा सब अंतिम उपदेश क्या था? सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शन स्वयं होना चाहिए। ये उनका अंतिम उपदेश था। एंड अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं? तो किसको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो ये किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न हैं। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महादेवी था, माया देवी। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो से रिलेटेड और भी पार्ट्स पहले अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन आप पार्ट्स को देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? ये सेल्यूकस के दरबार में आया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो उसने कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था उसने। कहाँ? श्रीलंका भेजा था। इसका आंसर, करेक्ट आंसर है श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया? तो कौन था वो? चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि महाभाष्य के लेखक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पतंजलि किसके दरबार में आया था? तो पतंजलि किसके दरबार में आया था? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? वह पुरुषपुर में थी कनिष्क की राजधानी। एंड अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहले सूर्य निकलता है हमारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? हमारी इंदिरा गांधी, जिनको सबसे पहले 1971 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पर आते हैं? केरल राज्य के अंदर आते हैं, जून के प्रथम सप्ताह में आते हैं।
कौन किस राज्य में आते हैं? केरल के अंदर आते हैं। और किस सप्ताह के अंदर? जून के प्रथम सप्ताह के अंदर आते हैं। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। और बोध गया कहां पर है? बिहार के अंदर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम वेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूएसए भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कागज का आविष्कार किसने किया था? तो कागज का आविष्कार किसने किया? चीन ने किया था सबसे पहले कागज का आविष्कार। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? हमारे कोपरनिकस है सौर प्रणाली के खोजकर्ता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि किस लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की कौन सी लिपि? हमारी देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग किसके लिए प्रयोग करते हैं? मधुमेह के इलाज के लिए इंसुलिन का प्रयोग करते हैं हम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मौसिनराम में होती है सबसे अधिक वर्षा। और ये कहाँ पर है? मेघालय राज्य के अंदर है मौसिनराम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की सबसे पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान भारत की प्रथम शासिका थी। एंड अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी वेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। एंड रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जलियांवाला हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर के अंदर हुआ था और सन 1919 ईस्वी में हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक चमकीला एवं नर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला और नर्म ग्रह कौन है? हमारा शुक्र है सबसे चमकीला और नर्म ग्रह। एंड अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा उसे हम रेड फ्लिक रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मछलियां अपना सांस किसकी सहायता से लेती हैं? तो मछलियां अपनी सांस किसकी सहायता से? गलफड़ों की सहायता से लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनरल जी के क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों इसमें, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया था? तो कौन सी तिथि को भारत को गणराज्य घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत को एक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो मंदिर हमारे कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर हमारे खजुराहो मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर के अंदर स्थित है। जयपुर कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ। और लखनऊ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से संबंधित है चेतक घोड़ा। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है बीजगणित के क्षेत्र में? भास्कर को जाना जाता है। तो भास्कर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना हमारा वाद्य यंत्र कौन सा है? बीड़ा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा, किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्षन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो कौन से मंदिर की हुई थी? अकोरवाट का मंदिर की स्थापना हुई थी सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? अमरावती बौद्ध स्तूप हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। आंध्र प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? हमारा रेफलोसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है हमारा। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प हो जाएगा हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? वृक्क के अंदर होता है रक्त का शुद्धिकरण हमारा। तो वृक्क किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सफेद रक्त कण, जिसे हम WBC कहते हैं, का मुख्य कार्य क्या है? तो WBC का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ये इसका प्रमुख कार्य होता है हमारा WBC का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? हमारा खेतड़ी क्षेत्र में स्थित है। खेतड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी? हमारी चावल है धान्य फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। तो पत्तियों के मुख्य कार्य क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण और बाष्पोत्सर्जन, पत्तियों के दो प्रमुख कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसका लोकप्रिय नाम क्या हो जाएगा? हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका लोकप्रिय नाम हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने का आभूषण बनाते हैं तब उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाते हैं उसमें, ताकि वो आभूषण हमारे थोड़े कठोर बन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? हमारी ऑस्मिनियम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी? तो आग बुझाने वाली गैस कौन सी? हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी आग बुझाने वाली गैस है, जिसे CO2 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं रात्रि में, पेड़ क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं रात्रि के अंदर, एंड दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसीलिए हमें रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा टमाटर सॉस में पाया जाता है, तो जो टमाटर सॉस होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है? हमारा एसिडिक अम्ल टमाटर सॉस के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बायोलॉजी के जन्मदाता कौन है? हमारे अरस्तु को बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली हमारी कहां पर पाई जाती है? भूमि के अंदर पाई जाती है मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोशिका को एक निश्चित रूप में कौन प्रदान करता है? तो कोशिका को एक निश्चित रूप में कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर हमारा कोशिका भित्ति करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो पत्तियों में जो हरा रंग होता है किसके द्वारा प्राप्त होता है? हमारा क्लोरोप्लास्ट के कारण प्राप्त होता है, क्लोरोप्लास्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर? हमारा नागपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति किससे संबंधित? उर्वरकों से हमारी भूरी क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन आंशिक सक्रिय होता है? तो वो कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसे हम अंडे की टोकरी के नाम से जानते हैं? तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? हमारा बरेली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति हमारी किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से लाल क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया के अंदर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किस बृहद मंदिर को आरंभ में कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने के शासनकाल में बनाया गया था? तो किसके शासनकाल में बनाया गया था? अकोरबाट मंदिर को बनाया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय शासन के काल में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध
त्योहार है, तो बिहू का किसका प्रसिद्ध त्योहार है? हमारा असम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कागज का आविष्कार किसने किया था? कागज का आविष्कार किसने किया था? चीन ने किया था कागज का आविष्कार हमारा। एंड अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? रंगून म्यांमार में स्थित है। रंगून म्यांमार के अंदर बहादुर शाह जफर का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 8 बार आक्रमण किया था भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नादिर शाह जफर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो नादिर शाह जफर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1739 ईस्वी में किया था। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? भू राजस्व का 33% वसूला जाता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जहारा बेगम ने कराया था आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो किस गुरु ने सिख भाषा में जफरनामा लिखा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो गुरु नानक का जीवन परिचय किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने लिखा था गुरु नानक का जीवन परिचय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां बंगाल के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हुई थी। 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया था? तो औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया था? 1679 ईस्वी के अंदर कराया था औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो सामूगढ़ का युद्ध हमारा कब हुआ था? 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, हैदर अली मैसूर के संस्थापक कब बने? तो हैदर अली मैसूर के संस्थापक कब बने? 1761 ईस्वी के अंदर ये मैसूर के संस्थापक बने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नादिर शाह कहाँ का शासक था? नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माधवराव नारायण पेशवा कब बने थे? तो माधवराव नारायण पेशवा कब बने थे? 1761 ईस्वी के अंदर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? 1699 ईस्वी के अंदर डाली थी। एंड अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसके अंदर, किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो किसने की थी? अर्जुन देव सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फारूक सियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? सैयद बंधु के सहयोग से बना था। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं? नवाब वजीर किस देश के शासक कहलाते हैं? अवध के शासक कहलाते हैं नवाब वजीर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का समायोजन किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती हमारा किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो किस प्रकार के ऊतक करते हैं? हमारा एपिथेलियम ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो किसने किया था? डेवी ने किया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ करता है। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कौन सा भाग दिखाई देता है ग्रहण के समय? हमें क्रीट दिखाई देता है, क्रीट भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइपराइटर, जिसे टंकण मशीन के आविष्कार कौन है? तो टाइपराइटर के आविष्कार कौन है? टाइपराइटर के आविष्कार है सॉल्स हमारे। एंड अगला क्वेश्चन है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में हम एसिटम कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कपड़ों में से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्नों में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों द्वारा उत्पन्न होता है। कवक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वनस्पतिक नाम क्या है हमारा? मैंगीफेरा इंडिका। आम का वनस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो कॉफी पाउडर के साथ में हम चिकोरी चूर्ण मिलाते हैं, वो किससे प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है वो। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश हम किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं सूर्योदय का देश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है हमारे? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? रिक्शा सबसे पहले किस देश के अंदर चली थी? जापान के अंदर चली थी रिक्शा सबसे पहले। एंड दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।